तो भगवान जब भी कृपा करते हैं मेरे भाई बहनों, वो पहले हमसे कुछ लेते हैं और उसके बदले में जो वो लौटाते हैं, तो मेरे भाई बहनों उसकी कोई गिनती कोई नहीं लगा सकता। आप सब लोगों ने नानी बाई का मायरा सुना है। कितने करोड़ का मायरा भरवाया था ठाकुर जी ने? 56 करोड़ को मायरियो भरियो। क्यों? ये 56 करोड़ कहां से आई और ये 56 का आंकड़ा ही कहां से आया? कोई कारण बता सकता है? मेरे भाई बहनों, जब अक्रूर जी आए थे नरसिंह जी के पास में, तो उस समय 14 करोड़ रुपए के अन्न वस्त्र इत्यादि दिए। तो वो सारे उन्होंने साधु संतों की सेवा में काम में ले लिए। नरसिंह मेहता ने 1 रुपया भी खुद के सेवा में नहीं रखा, ना परिवार की सेवा में रखा, जबकि वो उनके व्यक्तिगत पैसे थे। जो पैसा 10,000 साधु संत भी एक दिन प्रसाद लेवे तो भी 3 साल तक खत्म नहीं होता, वो 6 महीने के अंदर अंदर लुटा दिए साधु संतों पर, संत सेवा पर। तो भगवान ने कहा, भैया तेरा तो ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया, ये पैसा तो तेरा था, ये धन तो तेरा था। और परिणाम स्वरूप भगवान ने 4 गुना करके, तो वो 14 करोड़ का 56 करोड़ होकर के वो मायरा भरवाया था। इसलिए मेरे भाई बहनों, भगवान देते हैं तो वो फिर 2 गुना 3 गुना नहीं, वो तो 4 गुना से भी अधिक लौटाते हैं। आज तक जिसने गौ सेवा की है मेरे भाई बहनों, उसकी झोली कभी खाली नहीं रही। इतिहास इस बात का प्रमाण है, गौ सेवा करने वालों की झोली कभी भी खाली नहीं रही। अब वो क्यों नहीं रही और ठाकुर जी क्यों नहीं रखते, वो तो ठाकुर जी की ही लीला है। बस हम लोगों को तो एक संकल्प लेना है कि हमारे हाथ से कुछ तो सेवा हो जाए, कुछ तो सेवा हो जाए। कुछ नहीं तो रोज का 1 रुपया तो निकालो। मेरे भाई बहनों, हम तो ऐसे भी लोगों को जानते हैं, आपको क्या बताए और आपको कैसे बताए। एक बहन जो खुद अपने मुंह से बताती है, हमारी रमा दीदी धेनु शक्ति संघ की अध्यक्षा, जो वर्तमान समय में भईंदर बॉम्बे रहती है। आपको पता है मरुधरा में आजीविका का बहुत ज्यादा माध्यम नहीं होता, लोग अन्य अन्य स्थानों पर आकर के जीवन चलाते हैं व्यवसाय करके। 1 रुपया रोज निकालने लगी पथमेड़ा बाबूजी की वाणी से प्रेरित होकर के। इतनी भी क्षमता नहीं थी कि रोज का 1 रुपया निकाल सके। कभी कभी सुनाती तो कहती कि दीदी काफी बार वही 1 रुपया रिपीट कर देती थी क्योंकि पैसे नहीं होते थे। आज भगवती की कृपा से इतना सामर्थ्य है कि 1 रुपए के बदले 10 करोड़ भी देने हो गौ माता के लिए तो उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता। भगवती ने इतना सामर्थ्य दे दिया। बस संत वाणी पर विश्वास रख करके मात्र रोज का 1 रुपया निकालना शुरू किया और दूसरा कुछ नहीं। तो आप सभी माताओं से मेरी प्रार्थना है, आप कुछ नहीं कर सकती तो रोज का कम से कम 1 रुपया तो निकालो। और जिस दिन आपके बच्चे का जन्मदिन हो, शादी की वर्षगांठ हो, गौशाला में आओ, गौ माता के लिए गुड़ लेकर के आओ और यहाँ गौ माता को प्रसाद जिमा दो। फिर देखो भगवती गौ माता क्या क्या चमत्कार करती है। मेरे भाई बहनों, नित्य दान बहुत जरूरी है। नित्य दान होना ही चाहिए। आप साल में एक बार 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख दे रहे हो, इट्स ऑल राइट, बट नित्य दान होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने मान लीजिए कभी 20 लाख दे दिए, 50 लाख रुपए दे दिए, इन बिटवीन उस टाइम पीरियड के बीच हमसे कुछ पाप हो गया
तो उस पाप के परिमार्जन का हमारे पास क्या साधन है? दान ही तो परिमार्जन का साधन है। इसलिए रोज का 1 रुपया 10 रुपया तो गुल्लक में डलना ही चाहिए अलग से। और ये आपकी चॉइस है। मैं आपको बार बार बता रही हूं कि आप जहां भी ये राशि देना चाहे वहां समर्पित कर सकते हैं। आप ऐसी गौशालाओं को दीजिए वहां पर दान की बहुत आवश्यकता है। आप ऐसे गौरक्षकों को दीजिए जो लोग बीमार दुर्घटनाग्रस्त गौ माताओं की सेवा करते हैं। आप ऐसी गौशाला को दीजिए जहां पर शेड नहीं है, वो बच्चे शेड बनाना चाहते हैं। लेकिन निकालिए जरूर। आज 1 रुपए का कोई मूल्य नहीं है बाजार में, लेकिन ये 1 रुपया आपकी किस्मत चमका सकता है। अगर कोई व्यक्ति रोज का 1 रुपया भी गौ माता के नाम से निकालना शुरू कर दे, मेरे भाई बहनों, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, डंके की चोट पर कह सकती हूँ, वो 1 रुपया आपकी किस्मत बदल सकता है, आपकी तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल सकता है।